हाय, मैं हूँ सुजीत सर और आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे बिहार को एक गालीबाज टीचर जो हमारे बिहार को गाली दे रही है उसी टीचर से रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देखिए इन मोहतरमा को, ये मोहतरमा को गौर से देखिए। ये बंगाल की रहने वाली है और ये शिक्षिका है, टीचर है। इसे टीचर कहने में भी शर्म आ रहा है। ये मोहतरमा केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है और इन्होंने केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा पास की है और बंगाल की रहने वाली है मोहतरमा। और बिहार को और बिहार के लोगों को ये मोहतरमा खुलेआम गाली दे रही है। और कहानी क्या है ये हम बताएंगे। पहले इन मोहतरमा को अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए। ये मोहतरमा केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका बनी है और पहली पोस्टिंग इनकी बिहार के जहानाबाद में हुई। इसलिए ये जो शिक्षिका है ये भड़क गई केवीएस पर कि मुझे लद्दाख दे देते, भारत के कोई दूसरा राज्य दे देते, इवेन बंगाल दे देते, लेकिन बिहार क्यों दिए। इन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के पास नो सिविक सेंस है। मैडम को शायद बिहार का इतिहास नहीं पता है, बिहार के लोगों के बारे में नहीं पता है। एक चीज़ हम मैडम को बता दें कि पता नहीं ये शिक्षिका कैसे बन गई। शिक्षक बनने के लिए केवल नॉलेज ही ज़रूरी नहीं है, आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं, लोग अपनी बातों को कैसे समझते हैं। केवल इंट्रांस दे देने से शिक्षक नहीं बनता है। शायद इन मैडम को पता नहीं है कि इंट्रांस निकाल लेने से आप एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका नहीं हो सकती है। तो इन मैडम को हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों को जो आप गाली दे रहे हैं, ये मोहतरमा बंगाल की रहने वाली है। ये बंगाल के इनके जैसा हजारों लड़की बिहार में लहंगा उठा के नाच करने आती है और ये मोहतरमा बिहार को गाली दे रही है। इनको शायद पता नहीं है कि बिहार का इतिहास क्या है, बिहार के बारे में शायद इनको पता नहीं है। हम सारी वीडियो को इनको धीरे धीरे हम दिखाएंगे और बिहार के जितने लोग हैं हम कहेंगे कि इन मोहतरमा को आप अपने तरफ से भी कुछ कहिए। इसलिए हम वीडियो प्रायः सीधा बनाते हैं, लेकिन इन मोहतरमा को सुताकर हम वीडियो बना रहे हैं। इसके पीछे मकसद मेरा कुछ और था, क्योंकि इस मोहतरमा को औकात दिखाना चाह रहे हैं कि तुमको सीधा भी नहीं रखेंगे। कैसे करके रखेंगे? सुता कर रखेंगे। इसलिए वीडियो भी हमने मोहतरमा को सुता कर बनाया कि तुम्हारी औकात क्या है। ये औकात हम दिखाना चाह रहे हैं इन मोहतरमा को। तो ये मोहतरमा बिहार को गाली दे रहे हैं। शायद इनको पता नहीं है कि जिस केवीएस के या केंद्रीय विद्यालय के लिए जाएगी या राजधानी दिल्ली जाएगी, तो इन मोहतरमा को बंगाल से दिल्ली जाने के लिए बिहार होकर ही जाना पड़ेगा और बिहार होकर ही ये मोहतरमा जाती होगी। ये शिक्षिका जो है इनका नाम है दीपाली शाह। इसको अच्छा से देख लीजिए, ये इसका मुंह कान देख लीजिए और इनका नाम है दीपाली शाह और ये बिहार को कोस रही है। ये दिल्ली जाने के लिए, जो भारत की राजधानी है, दिल्ली जाने के लिए बिहार के रास्ता से ही ये जाती होगी। बिहार से नहीं जाएगी ये, तो इसको क्या क्या कर्म हो जाएगा दिल्ली पहुंचने में, क्योंकि इसके बाद इनको चेन्नई, पुणे, कर्नाटक होके घूमते घूमते मैडम का जो ये लाल गाल है ना, ये लाल गाल काला हो जाएगा। समझ रहे बात? तो इनको हम बता दे मैडम को कि बिहार के बारे में शायद इसने बहुत कम पढ़ा है और बिहारियों के बारे में सीधा अपशब्द कह दिया। हम इनको बता दे कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिहार के ही थे और शायद
इन मैडम को पता नहीं होगा कि जिन पैसा को लेकर ये खाना खाते हैं या केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका बनने गई है, उस पर जो महात्मा गांधी का फोटो लगा है, उन महात्मा गांधी का जो फोटो लगा है, उस महात्मा गांधी का जो सफ़र हुआ, स्टार्ट राजनीति का सफ़र पश्चिम चंपारण से हुआ था। शायद इस मैडम को पता है या नहीं है, पश्चिम चंपारण भी बिहार में ही है और महात्मा गांधी के राजनीति का जो कैरियर है वो पश्चिम चंपारण से शुरुआत हुआ था। शायद ये भी नहीं जानती हो मैडम, शायद महात्मा बुद्ध के बारे में नाम सुना होगा। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम बता दें कि महात्मा बुद्ध को भी जो ज्ञान है वो बिहार के गया में मिला था। शायद इन मैडम को देख लीजिए, इनको पता है या नहीं है। केवल पढ़ लेने से आप शिक्षक या शिक्षिका नहीं होते हैं। आपको शिक्षक या शिक्षिका होने के लिए बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है, समाज के अस्तित्व का निर्वहन करना पड़ता है। शिक्षक का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, समाज का निर्माण करना है। मैडम को शायद पता नहीं है, ये पैसे के लालच में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका तो बन गई है। शायद इन मैडम को, मोहतरमा को पता नहीं है कि शिक्षक और शिक्षिका का काम क्या है, उसका महत्व क्या है। शिक्षक का मेन काम समाज का निर्माण करना है, न कि पैसा का निर्माण करना, समाज की सोसाइटी का निर्माण करना है। ये मैडम कहती है कि बिहार को अगर भारत से हटा दिया जाए, इंग्लिश में कहती है, हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं इस बात को, कि मैडम कहती है कि बिहार को अगर भारत से हटा दिया जाए तो भारत जो है वो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। डेवलप्ड का मतलब हो गया कि विकसित देश हो जाएगा। शायद इनको पता नहीं है कि ये मोहतरमा बिहार के आलू खाकर ही ये गाल को टमाटर जैसे लाल बनाई हुई है। इनका दाना पानी बिहार के वजह से ही चला है। अगर इतना ही गुरूर था इसको कि हम बिहार में नहीं करेंगे नौकरी या कहीं नहीं जाएंगे, तो इतना ही गुरूर था तो बंगाल सरकार में जो शिक्षक की भर्ती होती है, उसी बंगाल सरकार में आप फॉर्म भरते, बंगाल सरकार की नौकरी करते। आप बंगाल से केवीएस तक क्यों गए? शायद इनको पता नहीं है कि केवीएस का नियम है कि केवीएस में जब आप पास होंगे तो उसके द्वारा जहां पोस्टिंग कराई जाएगी आपको जाना होगा। या इतना ही गुरूर था मैडम को, ये जो लाल लाल टमाटर वाली गाल है मैडम का, शायद इनको पता नहीं है, इतना ही गुरूर था मैडम को। तो मैडम जब शिक्षिका बनी और इनको बिहार पसंद नहीं था, उसी समय रिजाइन कर देती। क्या दिक्कत था, क्या जरूरत था कि आप जब वीडियो बनाए तब आप पर एक्शन लिया गया और आपको हटाया गया। आपको हटाने का मतलब आपको इस जो लाल गाल है ना, इस पर जूता मार के आपको बाहर कर दिया। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि आपका चरित्र नहीं सही है, आप उस लायक नहीं है, इसलिए मैडम को सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे बयान के लिए केंद्रीय विद्यालय बजाबते नोटिस जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया और मैडम को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड का मतलब यह हुआ कि ये जो लाल गाल है ना मैडम का, कोलकाता वाली, इस लाल गाल पे जूता मार के और उसको बाहर कर दिया है। अब देखते हैं मैडम का क्या हाल होता है। यदि इतना ही इनको अपने गर्व की बात थी बंगाल के लिए, तो मैडम को केवीएस वाला फॉर्म ही नहीं भरती, क्या जरूरत है? या फिर बिहार पोस्टिंग मिला उसी समय रिजाइन कर देती, क्या दिक्कत था इतना नाटक करने का? और हम इनको बता दें कि शायद इतिहास के बारे में क्या पता है नहीं जानते हैं। अशोक जो सम्राटों के सम्राट कहे जाते हैं, शायद इन मैडम को पता नहीं है, वो अशोक सम्राट भी पाटलिपुत्र के थे। और पाटलिपुत्र कहाँ का है? बिहार का है। शायद इनको पता नहीं है कि इसके बंगाल में जितने भी सरकारी ऑफिसर होगा, जितना भी सरकारी दफ्तर होगा, जितना भी ये सरकारी कामकाज होते होंगे, वहाँ स्तंभ लगा रहता है, अशोक का स्तंभ लगा रहता है। और इन मैडम को पता नहीं है कि अशोक सम्राटों के सम्राट बिहार के पाटलिपुत्र से थे। पता नहीं ये कैसे शिक्षिका बन गई।
और शिक्षिका बनने के लिए हम बार बार कह रहे हैं, केवल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने नॉलेज को कैसे लोगों के बीच बांट रहे हैं, आपके जीवन से कितना लोगों का भविष्य अच्छा हो रहा है। शिक्षक का मेन महत्व यही होता है। इनको अफसोस भी है क्योंकि इसकी एक साथी थी, तो उस साथी का पोस्टिंग जो है वो दूसरे जगह हो गया है, एक का बेंगलोर हो गया है, एक का सिलचर हो गया है, लेकिन इन मोहतरमा का पोस्टिंग जो है वो बिहार के जहानाबाद में हो गया है। हम तो कहते हैं इन मैडम का पोस्टिंग बिहार के सीतामढ़ी जिला में कर दीजिए, फिर एक से आमने सामने हम लोग बतियाएंगे कि मैडम का कितना नॉलेज है और कितने पानी में है मैडम। क्योंकि पिछले 10 से 12 साल से हम भी यही काम करते हैं, लेकिन हमने कभी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इस मैडम को शिक्षिका कहने में शर्म आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है मोहतरमा को। शायद इनके जैसा मोहतरमा के जैसा बहुत सारे लड़कियां जो बंगाली है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में सारा कर्म करती है, लहंगा उठा के नाचती है। इस मैडम को पहले इतिहास पता करना चाहिए, फिर बयान देना चाहिए। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि मैडम को पहले बहुत सारी बातें बिहार के बारे में जानकारी लेना चाहिए, इसके बाद बिहार में भ्रमण करना चाहिए और भ्रमण करके देखना चाहिए बिहार का इतिहास क्या है, बिहार के लोग कैसे हैं। ये भी हम बता देते हैं, पूरे भारत में सबसे अगर कोऑपरेटिव अगर कोई है तो बिहार के लोग हैं। आप बिहार के गांव में जाकर तो देखिए मैडम कि बिहार के गांव के लोग कितने अच्छे हैं। आप गिर जाएंगे तो आपको 4 लोग उठाने वाले मिल जाएंगे। शायद इनको पता नहीं है कि बिहार के गांव में कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बसते हैं। बेचारे के पास केवल मानवता है, पैसे का महत्व तो नहीं देते हैं। बिहार के जो गांव में रहते हैं वो खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। पता नहीं इन मोहतरमा को पता है या नहीं। हम तो कहेंगे मोहतरमा को बिहार आइए और खुद ही घूम के देखिए कि यहाँ का सामाजिक स्तर क्या है, कितना अच्छा है, लोगों में मानवता क्या है। आप कहती है नो सिविक सेंस, आपको पता चल जाएगा कि सिविक सेंस क्या होता है और कितना है, समझ रहे हैं। इसीलिए आप या तो खुद घूमिए, नहीं तो आप, मेरा नंबर है यूट्यूब चैनल पर, और आप वहां से नंबर लेके हमको फ़ोन कीजिए। मैडम एक एक जगह हम आपको घुमाएंगे, ठीक है। ये मोहतरमा 24 साल की है, पता नहीं ये बयान क्यों दे रही है। इस 24 साल की है, शादी नहीं की है, पता नहीं जवानी उफान मार रहा है या क्या हो रहा है, ये पता नहीं हमको। लेकिन इसके लिए जवानी इनका उफान मार रहा है, इसके लिए बिहार के लोगों को क्यों कोस रही है मैडम, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं कहेंगे।